जय गुरुजी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के पावन चरणों में उनकी बेटी का शत शत नमन और गुरुजी की सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप गुरुजी के चरणों में समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद देने के तरीके अलग हैं। संगत जी, हमेशा गुरुजी महाराज ने कहा है कि जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो इसलिए संगत जी, आपसे विनती करती हूँ कि आज का सत्संग आप पूरे दिल से, भक्ति भाव से, बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनेगा, क्योंकि आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग होने वाला है। और आज का सत्संग हम ओल्ड संगत आंटी शालिनी खेरा आंटी का सुनाएंगे। और हमें सबको पता है संगत जी कि ओल्ड संगत के जितने भी सत्संग होते हैं वो बहुत ही दिल के करीब होते हैं, क्योंकि उनके सत्संग सुन के बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं एक्सपीरियंस को जी रहे हैं गुरुजी महाराज के साथ, जो कि वो हमें बताते हैं। तो चलिए संगत जी, देर न करते हुए आंटी का सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरुजी। आंटी कहती हैं, गुरुजी मेरी लाइफ लाइन है। 2002 में वह एक हाथ देखने वाले के पास गई थी और उन्होंने कहा कि 2005 के बाद मेरी पास लाइफ नहीं है, और उसमें ये भी लिखा था कि शिव भगवान ही ये डिसाइड करेंगे कि मुझे जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक ऐसी सिचुएशन बनी कि 2004 के आसपास मैं गुरुजी से मिली, और जब हम पहली बार गुरुजी के चरणों में पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पति की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये खेड़ा का पुत्र है जिसका नाम इंश्योरेंस में बहुत ऊंचा है। गुरुजी के ये शब्द सुनकर हम हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ना हमें पहले कभी देखा था, ना हमने अपने बारे में कुछ बताया था। फिर भी उन्होंने हमारे भूत और भविष्य दोनों को उसी क्षण खोल कर रख दिया। बाद में जब हमने संगत से बात की जो पहले से ही गुरुजी के पास जाते थे, तो उन्होंने हमें बताया गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो पूर्ण अंतर्यामी हैं, भगवान हैं। वो न सिर्फ आपके मन की बात जान लेते हैं बल्कि आपकी सोच को भी पढ़ लेते हैं। संगत ने हमें बताया कि गुरुजी के लिए कुछ भी छिपा नहीं है। आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उनके दिव्य दृष्टि में एक खुली किताब की तरह होता है। जो कुछ भी आपसे जुड़ा है वो उनके सामने ऐसे आ जाता है। वहाँ कुछ भी मांगने या कहने की जरूरत नहीं होती, वो बिना कहे ही सब जान जाते हैं। संगत जी, जब मुझे गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला तो संगत में कई लोगों ने मुझे कहा कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते हैं, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं और जिससे बात करनी होती है उसी से करते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया पहली बार में ही, और जैसे ही मैं उनके चरणों में बैठी, मैंने हिम्मत करके गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। उस समय गुरुजी ने मुझे बोला, तू सत्संग सुनिया कर। और संगत जी, वहाँ पर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। गुरुजी वहाँ पर मैंने देखा कि एक संगत अंकल आते थे और उनके बेटे को 18 साल से हेयरिंग की प्रॉब्लम थी। 18 साल से उनका बेटा बिल्कुल भी सुन नहीं पाता था, और गुरुजी ने उनको एक बादाम रोगन दिया जो कि उस बच्चे के कान में डालना था। और कुछ ही दिनों बाद वो बच्चा उस बादाम रोगन के डालने से सुनने लग गया। 18 साल बाद वो बच्चा सुनने लग गया था। दूसरा संगत जी, मैंने देखा कि एक आंटी एक छोटे बेबी को लेकर अपने साथ आई और संगत में बैठी हुई थी, और मुझे हमेशा ही गुरुजी के पास आगे बैठने की सीट मिलती थी और मेरे हस्बैंड को पीछे, और इससे मैं अपने आप को बहुत प्राउड समझती थी। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि मुझे आगे इसलिए बैठने के लिए मिलता था क्योंकि शायद परिवार में मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद की।
तो संगत जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एक आंटी एक छोटे बेबी को साथ में लेकर आई और जैसे ही उन्होंने बेबी को गुरुजी के आशीर्वाद के लिए गुरुजी के चरणों में रखा, तो गुरुजी ने उन आंटी को बोला कि फिर 10 के बिना ओवरी के, बिना गर्भाशय के कैसे तुझे बच्चा प्राप्त हुआ। तो मुझे बहुत, मैं सरप्राइज हुई, मेरे को बहुत हैरानी हुई कि बिना गर्भाशय के किस तरह से एक बच्चा हो सकता है। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाए जो मेरे लिए अविश्वसनीय थे। और गुरुजी महाराज के दरबार में मैं चारों दिन जाने लगी। ये सब सत्संग देखकर मुझे ये समझ आ गया था कि 2005 के बाद जो मुझे बताया गया है कि मेरे पास लाइफ नहीं है, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। और जब मैं गुरुजी से पहली बार मिली थी तो गुरुजी का वो ऑरा, गुरुजी का वो प्यार, और गुरुजी को देखकर मैं बता नहीं सकती अपनी उस समय की फीलिंग को कि बस मुझे गुरुजी से एक तरह से प्यार हो गया था और लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आई हूँ। गुरुजी का जो वो ऑरा था वो हमेशा मुझे अपनी ओर खींचता था और यही सोचती थी कि शायद भगवान ने अब मुझे बिल्कुल ठीक जगह पे भेजा है और गुरुजी ही मेरी लाइफ को बचा सकते हैं। गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने कभी दोबारा किसी को अपना हाथ नहीं दिखाया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी लाइफ बहुत कम है। लाइफ कम क्या है, मेरे हाथ में तो लाइफ लाइन ही नहीं है। लेकिन मैंने गुरुजी को कभी इस बारे में नहीं बताया और गुरुजी के पास जाती रही। गुरुजी मुझे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चारों दिन बुलाते थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुजी के प्यार में पड़ गई हूँ। और थर्सडे आने का इतना इंतज़ार करती थी मैं कि कब थर्सडे आएगा और कब मैं गुरुजी महाराज के पास जाऊँगी। और पता था कि मेरी लाइफ में 2005 एक बहुत बुरा साल आने वाला है। 2005 मेरे लिए बहुत बुरा है और कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में बहुत बुरी समय आने वाला होता है, जब आपका बहुत बुरा टाइम आने वाला होता है, तो उस समय गुरुजी आपको घर से भी उठा लाते हैं। और शायद इसीलिए 2004 में हम गुरुजी महाराज से जुड़े थे क्योंकि 2005 मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था। और जब 2005 आया, एक दिन की बात है कि मैं रात को सो रही थी और मुझे लगा उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और जो मेरा हार्ट है वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि बंद हो गया और मैं मर गई। बिल्कुल समझा नहीं सकती मैं, बता नहीं सकती मैं अपनी उस समय की सिचुएशन को कि उस समय मेरे साथ क्या हुआ था कि बिल्कुल मेरी हृदय गति बंद हो गई और मैं बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से एकदम उठ के बैठ गई और अगले दिन मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन गुरुजी शायद सब जानते थे। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से लंगर प्रसाद करवाया और मैं लंगर प्रसाद करके वापस आ गई। और एक दिन हम हायर स्टेट में मेरी फिर से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मैं वहीं पे मेरी हृदय गति बिल्कुल रुक गई और मैं फेंट होकर गिर गई। और एम्पायर स्टेट में ही एक आंटी ने मुझे उठा के बड़ी मुश्किल से गुरुजी के पास लेकर गई और उस दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं मर रही हूँ। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं हुआ तेरे को, चल लंगर प्रसाद खा। संगत जी, मैंने वहाँ उस दिन लंगर प्रसाद खाया और सच में वहाँ के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है। लंगर प्रसाद एक मृत बॉडी को भी दोबारा से जीवित कर सकता है, इतनी शक्ति है उस लंगर प्रसाद में। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से वो लंगर प्रसाद खिलाया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहे हैं। और फिर जब भी मैं अपनी 2 बच्चियों के बारे में सोचती थी तो मेरे को यही समझ नहीं आता था, मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि अगर मैं मर गई तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। और गुरुजी से मैं कुछ नहीं कह पाती थी और जब कहती थी तो गुरुजी यही कह देते थे कि कुछ नहीं हुआ लंगर प्रसाद का। लेकिन एक दिन जब कहते हैं ना कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, आपको कुछ रास्ते नज़र नहीं आते अपनी लाइफ में,
तो आप सब शर्म छोड़कर बोल ही देते हो। और उस दिन मैंने गुरुजी महाराज को संगत में सबके सामने खड़े होकर बोल दिया कि गुरुजी, अगर आपने मुझे बचाना है तो बचा लो, नहीं तो फिर मुझे अपने चरणों में बुला लो। उस दिन भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मुझे लंगर प्रसाद खाने के लिए बोला कि लंगर प्रसाद खा। इतना होने पर भी फिर भी गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की। और नेक्स्ट वीक मैं फिर गुरुजी के जब बड़े मंदिर में गई तो मुझे कोने में बैठने की जगह मिल गई। और उस दिन मैं अपनी इस लाइफ के बारे में गुरुजी से टेलीपैथी के द्वारा बात करने लगी। और मैं गुरुजी को टेलीपैथी के थ्रू बोल रही थी कि गुरुजी, अगर आज आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं अब से बड़े मंदिर नहीं आया करूँगी और आपसे बात नहीं करूँगी। ये सब मैं गुरुजी से टेलीपैथी में बोल रही थी। और उसी समय गुरुजी ने मुझे आवाज़ लगाई कि शालिनी आंटी इत्थे आ। और जब मैं गई तो गुरुजी ने मुझे बोला कि एक लोटा लेके आई थर्सडे के दिन। और शायद मैं ही एक अकेली संगत हूँ जिसको गुरुजी ने 2 बार लोटा ब्लेस करके दिया था। और गुरुजी ने मुझे बोला थर्सडे को लोटा लेके आने के लिए। और जब मैं थर्सडे को लोटा लेकर आई तो फिर गुरुजी ने कहा कि आधे से नहा लेना और आधे को पी लेना। और संगत जी, आप विश्वास करेंगे कि जैसे ही मैंने उस लोटे का यूज़ करना शुरू करा तो मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट होती चली गई, जैसे कि कुछ था ही नहीं। और गुरुजी महाराज के हम जैसा सोचते हैं कि हमें लोटा ब्लेस करके दे दिया तो हमारी हेल्थ ठीक हो गई, या हमें ब्रेसलेट दे दिया, या हमें कोई स्वरूप दे दिया, या कोई लॉकेट दे दिया तो वो काम कर गया। क्योंकि मैंने भी उस समय यही सोचा। जैसे ही मैंने लोटा प्रयोग करना शुरू करा मेरी हेल्थ ठीक होने लग गई दिन ब दिन। तो मेरे को मन में यही आया कि लोटा काम कर गया। क्योंकि संगत जी, बस हम अपने छोटे दिमाग से इतनी ही छोटी बात सोच सकते हैं कि अगर हमें गुरुजी लोटा ब्लेस करके दे दें, लॉकेट दे दें, ब्रेसलेट दे दें, या कोई स्वरूप दे दें तो उससे हमारा काम हो जाता है। जबकि हम ये नहीं समझ पाते कि गुरुजी सिर्फ अपनी दिव्य दृष्टि से ही, देखने से ही हमें ब्लेस कर देते हैं। ये लोटा, ये ब्रेसलेट, ये लॉकेट, ये सब गुरुजी हमें अपनी मन की संतुष्टि के लिए देते हैं। नहीं तो गुरुजी की दिव्य दृष्टि ही हमें क्योर कर देती है। और लोटा ब्लेस करने के बाद से इसका यूज़ करने से मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी। रहे थे संगत जी कि गुरुजी अपनी लाइफ से मुझे लाइफ दे रहे हैं। एक दिन मैं संगत में बैठी हुई थी और गुरुजी ने मुझे बुलाया कि इत्थे आ। और जब मैं गई और जो गुरुजी ने मुझसे बोला वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गुरुजी ने बोला कि आज तुझे पता है क्या है, आज तेरी 13वीं है। मैंने कहा गुरुजी क्या बोल रहे हो? तो गुरुजी ने कहा और की आज तेरी 13वीं है, जा न्यू लाइफ ब्लेस की थी। आज तेरी बरसी है, नई लाइफ तुझे ब्लेस कर दी मैंने, जा ऐश कर कल्याण की था। और संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि गुरुजी महाराज ने अपनी लाइफ से मुझे लाइफ दी। और मैं गुरुजी के पास जाती रही। हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरुजी मुझे बुलाते रहे और मैं बिल्कुल बाकी दुनिया से कट ऑफ हो गई और सिर्फ गुरुजी को ही जानने लगी। गुरुजी के पास ही जाती थी, वहीं मेरा मन लगता था। सब लोग मुझे बोलते थे कि ये पागल हो गई है किसी गुरु, किसी बाबा के चक्कर में। और एक दिन की बात है कि संगत में मैं बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी को बहुत हिम्मत करके बोला कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड की बैक में बहुत पेन रहती है। तो गुरुजी ने बोला तो मैं की करा, उसको बोल पाठ कितना करे। तो मैं थोड़ी मायूस हो गई और मैंने कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझसे दोबारा पूछा कि घर वाले की तबीयत कैसी है। तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके बैक में बहुत प्रॉब्लम है और उनको एक पॉइंट पे बहुत दर्द होता है। तब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को, जब मेरे हस्बैंड उनके पास गए और चरण स्पर्श करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए झुके, तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बोला कि तुझे पता है तुझे ये प्रॉब्लम क्यों है? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हाँ गुरुजी, मेरे कुछ पिछले जन्म के बुरे कर्म रहे होंगे, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा कि ये गल तूने चंगी की थी और
अब से तू ऐसा कर, सारी दवाइयाँ लेनी छोड़ दे और सिर्फ रात को एक हल्दी वाला दूध पी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने उस दिन से सारी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया और रात को हम बस उन्हें थोड़ा सा हल्दी वाला दूध देते थे। लेकिन उनकी बैक की प्रॉब्लम ऐसे खत्म हुई जैसे कभी थी ही नहीं। कभी भी उनको भविष्य में दोबारा ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली और उस समय मैं बहुत परेशान हो गई। और एक दिन गुरुजी को बहुत याद कर रही थी, मैं बहुत रो रही थी। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, मैं न किसी मंदिर जाती हूँ और न किसी गुरुद्वारे जाती हूँ, आप कहाँ चले गए हो। और सच में संगत जी, गुरुजी के समाधि लेने के बाद मैंने किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में माथा टेकना छोड़ दिया था। मैं कहीं भी नहीं जाती थी। और उस दिन मैं गुरुजी को बहुत याद करते हुए बहुत रो रही थी और यही कह रही थी बार बार कि गुरुजी, मैं किसी न गुरुद्वारे जाती हूँ न किसी मंदिर जाती हूँ, आप कहाँ चले गए हो। और ये याद करते हुए गुरुजी को मैं सो गई रोते रोते। और उस दिन गुरुजी महाराज ने अर्ली मॉर्निंग मुझे साक्षात ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी ने अचकन पहनी हुई थी और गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी ने मुझे बहुत हक किया और गुरुजी ने मुझे बोला, मैं किथे नहीं गया, सिर्फ मैंने चोला छोड़ा है और मैं यही हूँ और जब भी तू मुझे याद करेगी मैं हमेशा तेरे पास आ जाऊंगा। और संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो सिर्फ मुझे एक ही शब्द याद आ रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी। और उस दिन मैं समझ गई कि गुरुजी ने सिर्फ चोला छोड़ा है, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यही हैं। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, जब भी मैं दिल से गुरुजी को के बारे में सोचती हूँ, याद करती हूँ, गुरुजी उसी समय मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरुजी हमारे महाशिव हैं। जब हम गुरुजी की आरती भी करते हैं, ओम शिव ओमकारा, तो भी हम अपने गुरुजी को छोटा करते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी महाशिव हैं। अब जी ही एक ऐसे भगवान है संगत जी जो हमें लाइफ दे सकते हैं। गुरुजी कहते थे कि अगर तुमने मुझे माथा टेक लिया तो सारे ब्रह्मांड को माथा टेक लिया, सारे देवी देवता मेरे आगे माथा टेकते हैं। गुरुजी कहते थे कि सूर्य जब निकलता है तो मुझे नमस्कार करके निकलता है। तो संगत जी, गुरुजी हमारे महाशिव हैं, भगवान हैं। अगर हमने उनके आगे माथा टेक लिया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमें लाइफ तक दे सकते हैं। गुरुजी कहते थे कि लोग मूर्तियों के आगे माथा टेकते हैं जबकि उनके सामने शिव बैठा हुआ है। संगत जी, गुरुजी एक लाइट हैं, एक ओम हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी शरण में हैं, हम उनके आशीर्वाद में हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं एक सत्संग आपको और सुनाती हूँ। गुरुजी के साथ बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं और उनमें से एक ये एक्सपीरियंस मेरे बहुत दिल के करीब है। संगत जी, मुझे शुरू में सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम रहती थी और उसके वजह से मैं गुरुजी को माथा नहीं टेक पाती थी नीचे बैठ के। तो एक आंटी ने मुझे बोला कि सब गुरुजी को माथा टेकते हैं नीचे बैठ के, लेकिन आप गुरुजी को नीचे बैठ के माथा नहीं टेक पाते, तो ये सही नहीं है। तो इससे मुझे भी बहुत गिल्टी हुई कि हाँ, सही बात है, मैं गुरुजी को नीचे बैठ के माथा नहीं टेक पाती। लेकिन इसका जवाब मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में दिया। मैं एक सत्संग में गई थी और वहाँ पे एक अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे कि अंकल की हार्ट सर्जरी हुई थी और जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई तो उस दिन वो गुरुजी को बैठ के माथा नहीं टेक पाए और उन्होंने गुरुजी को कहा कि सॉरी गुरुजी, आज मेरी हार्ट सर्जरी हुई है और मैं आपको झुक के बैठ के माथा नहीं टेक पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने अंकल को बोला कि माथा दिलों से टेका जाता है, ना कि झुक के। अगर आप दिल से गुरुजी को माथा टेकोगे तो वो सबसे बड़ी बात है। और उस दिन सत्संग में गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि माथा दिलों से टेका जाता है। संगत जी, गुरुजी ने हमें कभी किसी रिचुअल में नहीं बांधा कि हमें सुबह उठ के पहले नहाना है, अगरबत्ती जलानी है, उसके बाद हमें बैठ के गुरुजी का पाठ करना है। गुरुजी ने हमेशा कहा कि मुझे दिल से याद करो, चलते फिरते उठते बैठते
जैसे मर्जी भी आप पाठ कर सकते हो, बस मुझे याद करो। गुरुजी का यही कहना था कि बस मुझे दिल से याद करो, चाहे जैसे भी करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही पाठ करोगे। और गुरुजी ने बोला कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये एक ऐसा महामंत्र है जो एक डेड बॉडी को भी जीवित बॉडी में बदल सकता है। तो गुरुजी ने बोला कि इस मंत्र का पाठ आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जैसे मर्जी करो, बस पाठ को करो और मुझे दिल से याद करो। गुरुजी के बारे में कहना बहुत कठिन है। गुरुजी कहते थे मुझे याद करो दिल से। एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी फोटोआं भी गल्ला करेंगी, और आज वही टाइम है कि उनकी फोटो भी हमसे बातें करती है। गुरुजी कहते थे कि मेरी छोटी फोटो को पानी में डुबो डुबो कर पियोगे तो वो पानी अमृत बन जाएगा, जो तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करेगा। इतने बड़े भगवान जो हमारे सामने बैठे हैं, उनके आगे अगर हम मत्था भी टेक लेते हैं, कहते थे इस बड़े मंदिर में इतनी शक्ति है कि जो बाहर से भी मत्था टेक कर चला जाएगा उसको भी ब्लेसिंग्स हैं। कहते थे शिवलिंग में इतनी शक्ति है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो मनोकामना पूरी नहीं होगी वो इस जगह पर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ इतना तप, इतना पाठ गुरुजी ने किया हुआ है। बड़े मंदिर में एक शब्द चलता था संगत जी, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। तो गुरुजी के अलावा हम जो भी मांगते हैं तो दुख ही दुख मांगते हैं। अगर हम गुरुजी से गुरुजी को ही मांग ले तो फिर हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, एक दिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे करें, लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे सारे जवाब सत्संग में हमें मिल जाते हैं। और एक आंटी वहाँ बहुत अच्छा सत्संग सुना रही थी कि गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। You have good morning with Guruji, lunch with Guruji, dinner with Guruji, shopping with Guruji। अगर 24 घंटे आप उनके साथ हैं तो जरा सोचिए, अगर 24 घंटे आपके साथ महाशिव का ऑरा रहेगा तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको नहीं मिल सकती, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके आपको हिला सकती है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपका कोई बुरा कर सकती है। तुम हर एक चीज जीत सकते हो, चाहे सारा संसार आपके अगेंस्ट हो। अगर गुरुजी आपके साथ हो तो आप सब कुछ जीत सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि शालिनी आंटी का सत्संग आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आप सबको बहुत सारे अपने आंसर्स मिले होंगे और ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की भरपूर आप सबको मिली होगी। जिस संगत ने भी, जो संगत भी गुरुजी का ये सत्संग शुरू से लेकर अंत तक पूरे दिल और भक्ति भाव से सुनेगी, उन्हें गुरुजी महाराज अपनी पूरी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि जो ये सत्संग है वो पूरा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। किस तरह से गुरुजी महाराज ने आंटी को लाइफ ब्लेस की, अपनी लाइफ से गुरुजी महाराज ने आंटी को लाइफ दी। और आंटी का जहाँ 2005 में बताया गया था कि लाइफ उसके बाद नहीं है, पर आंटी आज तक जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और उनको कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है, ऐसा आंटी कहती हैं। तो संगत जी, जैसा आंटी ने अपने सत्संग में सुनाया, हमें सबको गुरुजी पर विश्वास करना चाहिए, गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। और जैसा आंटी ने कहा कि गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, तो बस फिर हम कनेक्शन हमारा गुरुजी के साथ बहुत पक्का बन जाएगा। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप करेंगे, जो अभी आंटी ने भी हमें बताया कि गुरुजी का ये जो महामंत्र है ये एक डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है। तो चलिए संगत जी, आज हम सब एक साथ मिलकर गुरुजी के पावन चरणों में इस महामंत्र को समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे ही प्यारे और सच्चे सत्संग सुनने को हमेशा मिले। और अगर आपको सत्संग थोड़ा भी अच्छा लगा है, आपके दिल के करीब आया है और आपको गुरुजी महाराज की सत्संग से ब्लेसिंग्स चाहिए, तो संगत जी आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। संगत जी, अंत में एक बात आपको और कहना चाहूँगी कि अगर आप भी गुरुजी के इस चैनल और अपने इस चैनल लाइफ विद गुरुजी पे अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर अपने सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सत्संग को भी हम चैनल पर जल्द से जल्द शेयर कर सकें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। और आपका भी संगत जी बहुत बहुत शुक्राना कि आप चैनल के सत्संग को बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत भक्ति भाव से सत्संग को सुनते हैं। जैसे जैसे संगत जी हमारी फैमिली गुरु परिवार बड़ा हो रहा है, तो सच में हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं कि हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, हमारे साथ हमारा परिवार बना हुआ है। संगत जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।